सुकरात लिखा था ना पहला, सुकरात। यस सर। ये थोड़ा पीछे नहीं होगा भैया, थोड़ा पीछे नहीं होगा? हो गया, हो जाएगा। आप सुकरात छोड़ दो, ठीक है? आप कांट लिखो पहले। सर हमने तो हेडिंग करवा दी है। हमें पढ़वा दो, उसको थोड़ा काट दो, हल्का क्या दिक्कत है? हमारे नोट्स खराब करा देंगे। नहीं तो ऐसा करो, 2-3 पेज छोड़ दो, फिर 2 पेज छोड़े कांट लिखो। थोड़ा सही से पढ़ नहीं पाएगा यार। हाँ, सुकरात के लिए 2 पेज छोड़ दो। थोड़ा वो पढ़ के नहीं, पढ़ा नहीं था सुकरात, यार थक गया था, फिर घर चला गया और खाली लिखवा दे रहे, इसमें समझाओ नहीं तो क्या फायदा उसका। कांट है ना, कांट बोलता है कि केवल जो कांट की जो थ्योरी है कि आदमी का जब जन्म होता है और उसके अंदर जब गुणों का विकास होता है तो उसके लिए केवल अनुभव जन्य ही ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने अनुभव से कोई चीज़ प्राप्त कर ली, ठीक है? जैसे आपने किसी को पैसे दिए, उसने पैसे आपको नहीं दिए तो आपको धोखा मिला, तो ये अनुभव हो गया आपका एक बार का जीवन में। उसने कहा था कि बुद्धि का भी एक व्यक्ति को सद्गुण बनाने में उतना ही रोल है जितना अनुभव का है, ठीक? वो बुद्धि को बलता देता है। कुछ कार्य होते हैं वो नैतिक दायित्वों पे आधारित होते हैं, कुछ कार्य होते हैं वो संवेगों पे आधारित होते हैं, ठीक है? और कुछ कार्य होते हैं वो कर्तव्यों पे आधारित होते हैं। तो उसी को बताया है। कांट 2 बार पूछा है, आईएएस में भी पूछा है, पीछे से भी पूछा है, ठीक है? 2 बार कांट को पूछा है मैंने, कांट को। गर्मी लगी, पानी गा दी आज कुछ ज़्यादा गर्मी नहीं है, ये मुझे ही लग रही है, चल के आएंगे। बारिश हुई थी इधर, बारिश, तूफान आया, बहुत बड़े नहीं, उतना खतरनाक तूफान आया। कांट, इमैनुअल कांट था, इसका दर्शन पूछता है। 2 बार पीसीएस में पूछा है, 1 बार यूपीएससी मेंस में पूछा है। आंसर देनी नहीं आई सर? आई। कहाँ नहीं? कल शनिवार को टेस्ट हुआ था तुम लोगों का? यस सर। आई थी? सर आई थी? तुम आई थी? तुम नहीं आई थी ना? सर हमने ये टेस्ट नहीं बना सकते। हाँ, ये वाला टेस्ट नहीं बना। मैं पूछ रहा हूँ बस, केवल कौन कौन आया था। क्यों मुझे तो खुद ही मना कर दिया गया था कि नहीं आना है, तो मैं कैसे बता दूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक आ जाएगा 10, बाकी ना वो आई है सानिया, ना ओ, ना वो भी नहीं आ रही है लड़की, वो आती है एक जुबैर है, जुनैद क्या नाम है, शायरा कहीं है, वो भी नहीं। तेज प्रकाश और वो स्वाति कुमारी, वो भी नहीं आ रही है ना, वो आई है यशु और वो देखो कांट में लिखो कांट के अनुसार, उससे लेके नहीं आए वाटर से, है ही नहीं। अच्छा
चलो कोई बात नहीं। लिखो इसमें लिखो, कॉपी निकाल लो तुम लोग जल्दी से। कांट जो भारत में विश्व के दार्शनिक विचार चल रहे हैं, इसमें मेरा पुरुष है। आज सुबह उमस उमस वाला मौसम, उमस वाला। हाँ, कांट एक दार्शनिक है, जैसे गांधी जी थे, इमैनुअल कांट, लेनिन, मार्क्स, ऐसी एक दार्शनिक था, एक फिलॉसफर है। क्या करूँ? कांट एक दार्शनिक था। उसका मेन सिद्धांत ये था कि जो आदमी को ज्ञान का विकास होता है वो केवल अनुभव के आधार पर नहीं होता, उसमें बुद्धि का भी प्रयोग लगाना पड़ता है उसके नैतिक विकास के लिए, सपनों को विकास करने के लिए। कुछ चीज़ों को संवेगों को सीखता है, कुछ वो उसकी जो नैतिक ड्यूटी है उनसे सीखता है, कुछ कार्य उसके कर्तव्यों पे आधारित होते हैं। ठीक इस तरीके से उसके अंदर एक मानव का विकास होता है। ठीक है, तो व्यक्ति के सच्चरता के लिए कांट ने अपनी थ्योरी दी है। जो दार्शनिक आए उन्होंने अपने अपने हिसाब से चीज़ों को बताया, चीज़ों को समझाया कि अगर आप, कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति होगी, कुछ लोग कहते हैं कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होगी, कुछ लोग कहते हैं भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, कुछ लोग ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और भक्ति भी करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तीनों चीज़ें करते हैं। ठीक है, जैसे गीता में निष्काम कर्म की बात की गई है, तो ऐसा कोई आदमी है काम करो लाभ की इच्छा ना करे, ये तो खाली एक दर्शन है एक तरीके का। आप भी अभी तैयारी कर रहा तो कोई लोभ है ना इसका कि भाई तैयारी करेंगे यूपीएससी की, पीसीएस की, बगैर लालच के तो कोई काम होता ही नहीं है। लेकिन गीता में जो निष्काम कर्म की अवधारणा है, बिना लोभ के, किसी उद्देश्य के अपने काम, कहते कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ऐसा हो सकता है क्या? भैया गेहूँ के खेत में पानी लगाओगे और गेहूँ नहीं काटोगे क्या? भाई लालच तो रहेगा ही, भैया पौधे को पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, निराई कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। पहले को किसी से कमा के खाने के लिए, इसी को बेच के अपनी आजीविका चलाएंगे। तो जो आदर्शवाद होता है ना, वो बहुत प्रैक्टिकली बात, मतलब सीधे सीधे बताता है, लेकिन चीज़ें उतनी संभव नहीं है। कोई भी, आप भी एक लालच के साथ आ रहे हो ना, क्लास में जा रहा है, एथिक्स सीखने को मिलेगी। आज पूछा जाए इस क्लास का कोई मतलब ही नहीं है जीवन में, देखते कितने बच्चे आ जाए यहाँ। कोई अगर कह दिया जाए कि इस क्लास का कोई मतलब नहीं, कितने बच्चे आ जाएंगे यहाँ? हो जा सकता है। लालच है तो तक तो आ नहीं रहे, लालच है तब तक तो आ नहीं रहे। तुम्हारी ज्वाइनिंग हो गई? तुम्हारी ज्वाइनिंग हो गई? अभी कुछ दिन पहले स्कूल में मेला भी तो लगा था, कोई रोजगार मिला क्यों? इस स्कूल में लगा था ना, तुम में से कोई आया देखने के लिए रोजगार? देखना चाहिए था यार। लिखो इसमें, लिखो इसमें कांट के अनुसार, कांट के अनुसार नैतिकता का मूल आधार इंद्रिय अनुभव ना होकर, इंद्रिय नहीं होती, इंद्रिय अनुभव ना होकर केवल बुद्धि ही है। कांट विशुद्ध कर्तव्य की चेतना पर आधारित विशुद्ध कर्तव्य की चेतना पर आधारित संकल्प को ही
नैतिक अथवा शुभ संकल्प कहते हैं। लिखो शुभ संकल्प के अतिरिक्त प्रतिभा, धैर्य, साहस, सुख, आदि भी शुभ होते हैं, किंतु शुभ संकल्प के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुएं अथवा गुण तभी तक शुभ हैं, गुण तभी तक शुभ हैं जब तक उनका प्रयोग नैतिक नियम के नैतिक नियम के विरुद्ध ना किया गया हो। कांट मानवीय कर्मों को 3 वर्गों में विभक्त करते हैं। पहला, तात्कालिक संवेग इच्छा प्रेरित कर्म। तात्कालिक संवेग इच्छा प्रेरित कर्म। इच्छा प्रेरित कर्म। प्रेरित कर्म ना भावनाओं बह के जो कर्म कह दी, इमोशंस। दूसरा, अपने लिए सोच समझकर किया जाना वाला कर्म। दूसरा, अपने लिए सोच समझकर किया जाने वाला कर्म। तीसरा, केवल अपने कर्तव्य पालन करने की चेतना से प्रेरित कर्म। तीसरा, केवल अपने कर्तव्य पालन करने की चेतना से प्रेरित कर्म। इनमें विशुद्ध कर्तव्य की चेतना पर किया गया कर्म। विशुद्ध चेतना पर किया गया कर्म मूलतः नैतिक स्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि इसमें लाभ हानि
अथवा भावनाओं से ऊपर उठकर व्यक्ति केवल कर्म की चेतना से कार्य करता है, चेतना से कार्य करता है। मनुष्य के कर्मों का अगला पॉइंट है इसी में, मनुष्य के कर्मों का नैतिक मूल्य उनके परिणामों पर आधारित नहीं है, ऐसी स्थिति में नहीं है, ऐसी स्थिति में नैतिकता का सर्वोच्च नियम, ऐसी स्थिति में नैतिकता का सर्वोच्च नियम परिणाम निरपेक्ष ही हो सकता है, परिणाम निरपेक्ष ही हो सकता है। ये नियम पूर्णता, ये नियम पूर्णता, ये नियम पूर्णता बौद्धिक होता है, ये नियम पूर्णता बौद्धिक होता है। कांट लिखवा रहा है, ठीक है। सुकरात टॉपिक पढ़वाया था ना, सुकरात के लिए 2 पेज छोड़ देना, इसके बाद सुकरात ही लिखवाऊंगा। और अभी मैंने 10-12 1 पेज बोल दिया, तुम 1 पेज छोड़ देना पूरा। किसी का ये फोटो खींच लेना कैमरे से। क्या बोला मैंने? इस बौद्धिक तथा परिणाम निरपेक्ष उच्चतम नैतिक नियम को कांट ने निरपेक्ष आदेश कहा है, जिसका अर्थ है कि जब मनुष्य किसी उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में कोई कर्म करने अथवा ना करने, कोई कर्म करने या ना करने के लिए, बाध्य होता है, तो ऐसे कर्म सापेक्ष आदेश कहलाते हैं। ऐसे कर्म सापेक्ष आदेश कहलाते हैं, जबकि निरपेक्ष आदेश से प्रेरित कर्म किसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन ना होकर
देखो, जबकि निरपेक्ष आदेश से प्रेरित कर्म, निरपेक्ष आदेश से प्रेरित कर्म किसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन ना होकर अपने आप में शुभ तथा अनिवार्य होते हैं। अपने आप में शुभ तथा अनिवार्य होते हैं। शुभ शुभ गुड, कहते शुभ संकल्प वाला गुड डिसीजन, अनिवार्य होते हैं। हाँ, 1 नहीं 2 मिनट रुकते हैं, आराम से आराम कर लो। तो तुम लोग में थोड़ा हल्का सा नहीं 10 मिनट आती होगा। आज संख्या कम आए नहीं लोग ज़्यादा। करीब रात में हो गई नाचनी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तुम लोगों में डांस किया जाता है? डीजे उजे बजता है? नहीं, कहीं नहीं बजता है। डीजे तोड़ लेने के मारे की शादी हुई नहीं है। तुम तो बहुत नाची होगी उनसे अपनी बहन की शादी में, क्यों? अब नहीं देख रही है, काम की बात कैसे देख? बहुत आदमी खाली है हाथ ऊपर कर दिया, हाथ ठीक नहीं होते। उमेश, तुम तो नाच लेते होगे? हाँ, थोड़ा होगा, उतना ही बहुत है यार। उसी में पैसे हो जाए 2-3 बार, और उसी में फोटो आ जाए, लगेगी। कांट का ये सिद्धांत है, आगे कांट का ये सिद्धांत है, कांट का ये सिद्धांत, इतना लिखना बस। कांट का ये सिद्धांत कर्तव्य के लिए कर्तव्य भी कहलाता है, ड्यूटी फॉर ड्यूटी। कांट का ये सिद्धांत कर्तव्य के लिए कर्तव्य कहलाता है। बहुत पेड़ लेके आती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तो है ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग 9 पेड़ लेके आती बहन जी। पूरी साल, ये तो पूरे साल जाएंगे ना तुम लोगों को। फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा नहीं साल के लिए, क्यों? जो नया सेशन चालू हुआ, क्यों? भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? उमेश शर्मा। कहाँ से आते हैं? फूलपुर। आप यूपीएससी की तैयारी किया है? तो आप बैठ रहे, बहुत अच्छी बात है। जो थोड़ा बहुत रह गया है तो मैंने लिखवा दिया है 4-5 मिनट, वो आप किसी इनमें से लड़कियाँ ही रोज आएंगे, उधर उमेश आ गया अधिकतर, तो आप किसी की कापी देख के, ठीक है, चाहे जीरोक्स करा लेना, चाहे तो फोटो खींच लेना, अपना पीडीएफ बना के अपने आप करवा लेना, ठीक है? तक दूर से आए हो यार, तो क्या हुआ? हाँ, क्या तो अपना आपका काम हो जाएगा, ठीक है? मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तुम्हारा काम होना चाहिए, वो जरूरी है, ठीक है? बाकी तुम्हें सानिया बिरयानी खा के आई, अभी किसी कहाँ सुनेगी? ना वो है लालच के दृष्टिकोण से खाती है, लेकिन मैं रहना चाहूँगा, रहना। तुमने देखा कुछ लोग शादी में जाते हैं एकदम पूरी प्लेट भर लाते हैं, उसमें चाय पकौड़ी चाउमीन बर्गर पिज्जा फ्रूट चाट है। मैं शादी में जाता हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ऑन कैमरा चल रहा है। जाते जाते मूंग की दाल खाई ठीक, फिर फ्रूट चाट खाए, फ्रूट में केवल पपीता और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और फिर सीधे सीधे अगर कड़ी है तो कड़ी, और कड़ी नहीं तो रायता रोटी चावल। तो इस शादी की सब्जियां इतना तेल उसमें पड़ जाता है, इतना लगता है कि हाँ शादी खा तुम 2-3 बार खा लो तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। ऐसे लगता है
ना 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 वो सब पड़ेगा। मैं तो तुमको अपना व्यक्तिगत ना बता रहा हूँ ना भाई, दावत रहेगी सब तरह, बिल्कुल तुम चिंता मत करो। बच्चे मोटे हो गए। मैंने क्या कितना वो क्या बोला था? कांड का ये सिद्धांत कर्तव्य के लिए कर्तव्य कहलाता है। जिसका तात्पर्य है कि ये भी नहीं आया, क्या नाम था जुबैर, यार क्या नाम था, जुबैर नाम था क्या? हाँ जावेद, कोई दिक्कत है क्या? हाँ नहीं यार जावेद भी नहीं आ रहा है ना, ना जावेद है, ना सायरा आई है, ना दो इधर आई है, और क्या कह रही? सबके पास नोट्स, जिनके पास नहीं है वो लोग आ जाते हैं, हम लोगों के पास तो है नहीं। सबके पास नोट्स मतलब कोई दे दीजिए नोट। उससे पहले के बच्चे हैं, तो फिर उनको नोट्स देकर क्या करूँगा? तुम ही लोगों को पीडीएफ दे दूँगा, ऐसे बढ़िया रहेगा आराम से। बहन जी मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो। मैं वो कुछ पूछ रही, क्लास खत्म होगी उसको तुम लिख लिया करो कि जैसी मैं क्लास खत्म हुई मुझे सौम्या से बदला चुकाना है, ये बात कहनी है, ये कहना है। हाँ तुम सौम्या को अपने घर पे ही रख लो, कहीं पता नहीं कोई बात रह गई। कोई बात नहीं, तो वो लोग मतलब वो उनका बैच पहले सुन लो क्यों? अच्छा पुलकित सर ने एथिक्स पढ़ाई थी। हाँ तुम लोग चिंता मत करो, मैं भी ठीक ही ठाक पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। ऐसा होता है ना, जैसे जो सफल आदमी होता है ना, अगर वो कह देता है कि ट्रेन के ऊपर हाथी चल रहा था, तो गांव वाले कहते हैं चल रहा था, क्योंकि इनकी नौकरी लगी हुई है, जो ये कह के सच है। मैं उस चीज़ को मोहम्मद नहीं मानेगा कोई आदमी। उनकी बात माने कि नौकरी लगी हुई है ना, वो लगा अच्छा तुम्हारी नौकरी हमसे ज़्यादा तेज हो गई। समझ रहे? तो जो सफलता के 100 रिश्तेदार होते हैं, असफलता हमेशा रात होती है। ये लाइन तुमने सुना है? सफलता के 100 रिश्तेदार होते हैं और असफलता अनाथ होती है हमेशा। तुम गरीब आदमी रहोगे, कमजोर रहोगे, कोई मैं मदद नहीं करेगा। अमीर आदमी रहोगे तो मैं तो कुछ बता रहा था ना कि गरीब आदमी अमीर आदमी यहाँ काट देने जाता है, ठीक तो वो लिफाफा भिजवाता है। अमीर आदमी गरीब आदमी से केवल फोन से कह देगा तो पूरा घर जाएगा। समझ रहे? हर तरीके के आदमी की मानसिक अभिवृत्ति है। चलो उन्होंने पढ़ाया तो अच्छी बात है कि आप नोट्स हैं। अब यह है कि आदमी आया, उनने अपने टाइम से पढ़ा दिया, है 2 घंटे। चलो काम हो गया, तुम लोगों का काम हो जाएगा। तो मैटर तुम्हारे पास आ जाए, बस काम का जो मैटर है तुम्हारे पास काम का आ जाए। और कोई भी भैया क्या हाल चाल है? अंततः मेन चीज भैया, लेकिन तुम इस बार तुम लोग फिर से रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, नियमित कॉन्टिन्यूटी रखना, ठीक है? क्योंकि दिल्ली में भी लड़के 2-3 साल तक तैयारी करते रहते हैं, इस कोचिंग में, उस कोचिंग में, उस कोचिंग में, इस कोचिंग में। कोचिंग में आने से ना क्या होता है, निरंतरता बनी रहती है, जो सबसे अच्छा नियम है। घर पे भी तो कुछ कोई जैसे तुम्हें पता है कि हमें 9 बजे क्लास जाना है, अब तुम घर रहो, क्लास चलाइए, सोओगी, फोन चलाओगे, बात करोगे, मन होगा तो पढ़ लोगे। कोचिंग जब चलती है तो आदमी के अंदर निरंतरता आ जाती है। इतना काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, इस तरह से, ठीक है? तो सरकार अगर सिर्फ फ्री में कोई काम दे रही है, कुछ चीज़ उपलब्ध करा रही है, पैसे लेती है सरकार, पैसे नहीं यार, वो तो सरकार पैसे दे रही है यार। मुझे तो 1 लेक्चर का 2000 रुपये दी गई, उसके बाद जाओ कंफ्यूज नहीं हो यार, मैं तुम्हारा इंतजाम कर दूंगा, तुम क्यों परेशान हो? नहीं आने के नाम से कोई समझौता नहीं करती है, कह रही है आप बिल्कुल अभी चाहिए इसको, सर मुझे बोल रही ना अभी हम जाओ भी चले जाएंगे। हैं
मैं प्रोफेसर वाला हो गया, उसमें हो जाएगा, हो गया सर? हो जाएगा, उसमें बहुत अच्छा होगा। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। तुम लोग को बढ़िया मिठाई खिलाएंगे, चिंता मत लो। बढ़िया भाई, पीलीभीत में जो सबसे अच्छी मिठाई की दुकान है वो कहाँ है? वाली मिठाई कहाँ से? अरे मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, खाना पीना, आए कहाँ है, कौन सी दुकान? अरे यार बहुत अच्छी मिठाई सस्ते रुपए में मिल जाए, काम कर जाएंगे। आए ठीक, जहाँ आप लोग कहोगे वहाँ ले जाओ। मिठाई तो मतलब खाई लोगे। अच्छा गया। याद भी रहेगा। लिखो कांट की बौद्धिकता, और लिख लो थोड़ी देर। कांट की बौद्धिकता नैतिकता से पोषित है। कांट के अनुसार नैतिकता से पोषित है। हाँ, कांट के अनुसार हमें सदैव भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए केवल बुद्धि के आदेश पर बुद्धि के आदेश के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। बुद्धि के आदेश के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। बुद्धि के आदेश के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। वो एक दिन कोई लड़का आया था, किसी कह रहा था कि वो पता नहीं कौन, जो लड़का आता है उस सर से बहुत क्वेश्चन पूछता है, सर को बहुत जज करता है, पता नहीं किसका नाम बता रहा था वो, हैं कृष्णपाल, बहुत क्वेश्चन पूछता है। आया नहीं यार, अच्छा लिखो कांट को नैतिक, हाँ, कांट को नैतिकता को स्वतः सिद्ध करने धर्म से स्वतंत्र करने, स्वतः सिद्ध करने, धर्म से स्वतंत्र करने, नैतिक नियमों को सार्वभौमिक रूप से परिभाषित करने, नैतिक नियमों को सार्वभौमिक रूप से परिभाषित करने, मानव गरिमा प्रदान करते हुए, यार तुम्ही को याद कर रहा था भाई साहब, सही कसम से मैं कह रहा था जुबैर भाई बहुत दिन से दिखाई नहीं पड़े। क्या बोला मैंने? नैतिक नियमों को सार्वभौमिक रूप से परिभाषित करने, मानव गरिमा प्रदान करते हुए, मानव गरिमा प्रदान करते हुए स्वतः साध्य रूप में सिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है।
ये लिख लो, कांट के अनुसार लिखो। कांट के अनुसार नैतिकता की 3 पूर्ण मान्यताएं। नंबर 1 संकल्प की स्वतंत्रता, नंबर 2 आत्मा की अमरता, नंबर 3 ईश्वर का अस्तित्व। ठीक है। दिख रहा है लिखा हुआ? सामने लिखा हुआ? और आ गए आप, जल हमें थोड़ा जल्दी पहले उपलब्ध करा दिया करिए। इसमें ठंडा पानी है ना? भाई साहब से बात करो, ये लिख लिया आप लोगों ने? पक्का लिख लिया ना? मिटा दूं? सभी बच्चे कहते हो मिटा दूं। गाँव बाजी का नहीं आता, फिर उसे कहते हैं हाँ। एक बार गाँव में बाजी कर आया था तो मैं बैठ गया, उसने मुझे उठा दिया, उसने मेरी शादी कराई तो कई सालियाँ निकाल दी, प्लेटें गिलास सब याद उसने। आगे लिखो, कांट ने आगे आ जाओ यहाँ भाई साहब, आप आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। वो नहीं आ रही है, वो बहन जी आती थी आपके साथ, जुबैदा क्या नाम था उनका? सायरा, सायरा, सायरा ना? कहाँ रहेगी वो? आती नहीं बेचारी, कहीं कोई काम पड़ेगा उसे? अच्छा नहीं, अब बहुत सारे काम है लड़कियों को यार, घर की जिम्मेदारी होती है। कहाँ से आए हो आप? बिसंडा से आए। किसका तैयारी करोगे? किसका? नीट की तैयारी। चलेगा। तुम कौन सी क्लास में हो? 11 में आ गया। कहाँ पढ़ते हो? सेना। नाम आपका? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कभी भी किसी लड़के से पहली बार मिलो ना, तो अपने से छोटा हो तो उसको हमेशा आत्मविश्वास बनाना है, जीवन में आता है। मैं पानी की बोतल लेकर जा रहा था तो उसने हाथ में से ले ली पानी की बोतल। तुमसे देखो, मैंने तुम्हें भी अपने से कोई छोटा लड़का मिले तो हमेशा उसका आत्मविश्वास बनाओ, जीवन में आता है। कभी उसको नेगेटिविटी प्रदान मत करो। कोई जो गलत काम की तरफ मुड़ रहा हो तो उसको बोलो नहीं ऐसा काम मत करो, ये सही नहीं है, ये नहीं है, उसके लिए। देखो, कांट ने, मैं जब क्लास में आता हूँ ना तो मुझे याद आ जाता है कि यहाँ ये बैठी होंगी, वहाँ वो बैठे होंगे, मेरे दिमाग में फिक्स रहता है। जैसे हंसा देवी है यहाँ बैठ रही है, ये यहाँ बैठ रही है, वो तेज प्रकाश स्वाति वहाँ बैठती है, वो वहाँ बैठती है, उमेश यहाँ बैठते हैं, पता नहीं वहाँ कैसे बैठ गए आज। तो जो मेरा जब दिमाग रहता है ना, फिक्स रहता है कि हाँ क्लास में ये बच्चे यहाँ बैठ रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आज सायरा नहीं आई, आज वो क्या नाम था, आज सिमरन नहीं आई, सानिया नहीं आई। मेरा दिमाग फिक्स रहता है इसलिए, क्योंकि मैं देखता हूँ उस जगह, अरे वो जगह खाली है, तो दिमाग में रहता है। जैसे इधर नजर गई तो पता स्वाति प्रकाश वहाँ बैठते हैं, इधर नजर गई हंसा देवी है ही नहीं, वहाँ गई, जब से वो आई सानिया तब से उसी बेंच पे बैठ रही है वो। ठीक है। एक लड़की और आई थी, क्या नाम था? रचना नाम था, क्या नाम था? वो नहीं आती है। एक दिन और आई थी। अरे नहीं, हमसे क्या है, हमें तो पैसे मिल रहे हैं, बात खत्म। कांट ने मनुष्य की स्वतंत्रता की व्याख्या
कांट ने मनुष्य की स्वतंत्रता की व्याख्या दार्शनिक स्तर पे की है। कांट के अनुसार मनुष्य में आत्मा का स्वतंत्र बोध है। कांट के अनुसार मनुष्य में आत्मा का स्वतंत्र बोध है। कांट के अनुसार मनुष्य में आत्मा के साथ साथ बुद्धि भी विद्यमान रहती है। ये बुद्धि ही मनुष्य को, हाँ, बुद्धि भी विद्यमान रहती है। ये बुद्धि ही मनुष्य को, ये बुद्धि ही मनुष्य को नैतिकता का निरपेक्ष आदेश देती है। कांट के अनुसार नैतिकता का उदय, कांट के अनुसार नैतिकता का उदय अंतःप्रज्ञा से होता है। अंतःप्रज्ञा से होता है। ये ऐसे लगाया जाता है, अंतःप्रज्ञा। अंतःप्रज्ञा से होता है। देखो, कांट का नैतिक सिद्धांत प्रमुख तत्वों पर आधारित है। प्रमुख तत्वों पर आधारित है। नंबर 1 बुद्धि परकतावाद। नंबर 1 बुद्धि परकतावाद। नंबर 1 बुद्धि परकतावाद। इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है। हाँ, इसमें बुद्धि तत्व को प्रधानता देती है। नंबर 2 कठोरतावाद। नंबर 2 कठोरतावाद। कठोरतावाद ले लिया। देखो, इस नैतिक जीवन में भावना को स्थान ना देना, नैतिक जीवन में भावना को स्थान ना देना, अर्थात नैतिक नियमों का, अर्थात नैतिक नियमों का
बिना अपवाद पालन करना। पॉइंट नंबर 3 लिखो, विशुद्धतावाद। विशुद्धतावाद, विशुद्धतावाद लिख लो कि लिखूं? विशुद्धतावाद। नहीं लिख पा रही हूँ? लिखो, विशुद्ध बुद्धिमय जीवन, विशुद्ध बुद्धिमय जीवन। तो ग्रुप में मैसेज आते हैं उसमें कैसे कैसे नाम रहते हैं यार, अलग ही तरीके के अक्षर। जैसे कोई मैसेज करता है, देखो किसने किया मैसेज, तो समझ में ही नहीं आता। इन भाई साहब ने किया था रात में होके कुछ ना, स्कूटी में फोटो बना तुम्हारा डीपी पे लगा हुआ, देख लिया वैसे लाओ, देख कौन कौन ग्रुप में है। काफ़ी लोग हैं ग्रुप में, देखा था मैंने, लाओ देख लो बच्चों को। विशुद्ध बुद्धिमय जीवन ये है, ये भी है ग्रुप में, तो चश्मा लगाएंगे ना, वो भी है सानिया, वो ऐसे की है ऐसे करके, और है और भी ये भी दिख जाते हैं। विशुद्ध बुद्धिमय जीवन व्यतीत करने के आदर्श के कारण, विशुद्ध बुद्धिमय जीवन व्यतीत करने के आदर्श के कारण इसका ध्येय आत्मा की कैसे बोल रहा हूँ, विशुद्ध बुद्धिमय जीवन व्यतीत करने के आदर्श के कारण इसका ध्येय आत्मा की उच्चतर तृप्ति करना है। अगला पॉइंट लोगों इसी में चौथा, आकारवाद। आकारवाद कर्मों के मूल्यांकन के आधार पर। अगला पॉइंट है आकारवाद, चौथा पॉइंट आकारवाद। विशुद्धता के बाद के बाद आकारवाद, कर्मों के मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लेना, अर्थात सार्वभौमिक व तार्किक संगति युक्त होना, व तार्किक संगति युक्त होना। अगला पॉइंट है इसी में, निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत। निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत, इसमें पॉइंट है आकारवाद के बाद। नैतिक नियम किसी, हंसा देवी कौन सी दुनिया में चली गई थी आप? सर पता नहीं कि ये भी दुनिया में चली गई। आए? काम से गए थे। कोई बात नहीं, काम से गई अच्छी बात है। काम हो गया? हो गया। तब ठीक है। नैतिक नियम किसी उद्देश्य के साधन पर निर्भर ना होकर तुम बड़ी हो कि ये बड़ी है? पता नहीं कहाँ बदल
है हाँ पता नहीं। अकल के हिसाब से तो जेवड़ी लगती है। हाँ तो सही पहचाना आपने, सही जवाब है सर। सही जवाब है। बिल्कुल। नैतिक नियम किसी उद्देश्य के साधन पर निर्भर ना होकर बुद्धि या, एक मिनट रुको, तुम रुक जाओ, हाँ हाँ रुके हैं सर, मैं निकाल तो लूँ उधर। बुद्धि या अंतःकरण के आदेश पर, फिर से बोलते रहे सुरेश, ठीक है। नैतिक नियम किसी उद्देश्य के साधन पर निर्भर ना होकर, सामने आया तो क्या ताकती हो तुम? ध्यान से सुनती नहीं हो, इधर तो ताकोगी। राइटिंग देख रही थी तो तुम पेज सामने आके देखो ना, 10 पेन लेके आई है, कलरफुल लिखती है, 10 पेन लेके आई है। इतना पेन तुम साल भर में लेती होगी तो तुम नोट्स बनाई मत चाहो, सीधे सामने की कॉपी को फोटो स्टिच करा लिए करो। लिखो नैतिक नियम, इसी में देखो फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, यही जो छूट गया था। नैतिक नियम किसी उद्देश्य के साधन पर निर्भर ना होकर बुद्धि या अंतःकरण के आदेश पर निर्भर होते हैं। बुद्धि या अंतःकरण के आदेश पर है। तीनों से पानी, यार पानी तुम पियोगी तो मैं कैसे बता सकता हूँ उसमें? गुजरी तो रही हूँ, उसमें क्या हुआ सर? ना तुम प्रार्थना पत्र मत लिखें ना कि पानी पी सकती हो कि नहीं। सेवा में श्रीमान कोऑर्डिनेटर महोदय क्लास 9 से 12 के बीच में। देखा सर, इसी कितने मजा ये लोग मेरे नाम खुश नहीं है, परेशान भी है कुछ। लिखो, इसी में लिखो, कर्तव्य की परिभाषा देते हुए, कर्तव्य की परिभाषा देते हुए कांट कहते हैं, उस दिन एक ये लाइन लिखने का, कांट कहते हैं, लेकिन एक लड़की आई थी एडमिशन लेने, तो प्रदीप भैया ने कह दिया कि अब जो भी लड़कियां आया करेंगी अब वो भी घर पे फ़ोन लगाया करेंगे कि आती हैं, जब नहीं आती तो बताया करेंगे कि नहीं आई हैं। तो वो लड़की अपनी दोस्त से क्या कह रही है, अब तब मैं एडमिशन नहीं लूँगी। कोई शर्मा करके थी शायद तुम लोगों के साथ पढ़ी होगी, शर्मा करके थी, शर्मा थी कोई, थोड़ा गोरी, थोड़ा उसका रंग ज़्यादा साफ था, थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी, तिलक लगाई थी एक, तो उससे कह दिया कि अब मैंने बोला कि सर एक काम किया करो, जो लड़के लड़कियां आते हैं ना, पहले हमने उससे ये बोला कि तुम अपने पापा का नंबर दो। उन्होंने बोला तो बोला पापा का नंबर मेरे पास है ही नहीं। तो मैं बोला ऐसा कैसे होता, पापा के किसी के पास नंबर ना हो? ऐसा हो सकता है आज के ज़माने में किसी का पापा का नंबर ना हो? पापा नहीं चला रहा हूँ, मम्मी फ़ोन यूज कर रही होंगी, कोई बहुत बेचारा गरीब हो, कुछ हो नहीं हो, नहीं गरीब आदमी के पास भी फ़ोन है, खाना ना हो लेकिन फ़ोन है उसके पास भी आज के ज़माने में। तो उसने दिया नहीं, हम बोले भैया का नंबर दो अपना। हम बोले भैया जो है आधार कार्ड पे देखेंगे कि ये रियल भैया है कि उसके बाद भैया किसी का नंबर दे दे। फिर वो उससे कह रही है कि आप तू ले ले, मैंने जब तू अपने मन से ठीक हो तो नंबर देने में क्या है। फिर वो मैं एडमिशन दिया नहीं, वो चली गई। हम बोले यही बहन तुम गलत कर रही हो, तुम्हें कल को तुम्हारे साथ कोई घटना घट गई, भाई घटना तो किसी के पास घट सकती है, तो हम किसको फ़ोन करेंगे? तुम कहाँ हो, कहाँ से हो, क्या है, समाज चलने लगा तुम्हारा पहले फार्म नंबर मांगे, फिर हमारा पता देखेंगे, यही करता है कोई आदमी। भाई एक वैकल्पिक नंबर किसी के पास होता है तो थोड़ा मतलब कोई है जैसे भी सौम्या को दिक्कत हो जाए, कोई बुखार आ जाए, उल्टियाँ हो जाए, तो इसके नंबर किसी न किसी के पास तो हो भाई, एक दो लड़कियों के पास। भाई घर फ़ोन कर दी जिसे ये दिक्कत है, ये है, या इसके पास फ़ोन रहेगा तो भाई बता दो किसे बुलाना है। आदमी तो सोचता नहीं, वो दूसरों को लगाने लगता है। अरे तुम क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, वो तुम्हारा अपना मन है। जो आदमी 18 साल से ऊपर हो गया ना, उसको इतनी अकल है क्या सही है क्या गलत है। तभी तो कहता है कांट भावनाओं में मत बहो, बुद्धि का प्रयोग करो। अब भाई कर नहीं रहे तुम। 25 साल तक आदमी हृदय की बात सुनता, 26 साल में भी आता, फिर दिमाग आना शुरू करता कि अब भाई हो गया, अब तर्क में बात करो।
इसमें लिखो नैतिक नियमों के प्रति श्रद्धा की भावना से प्रेरित होकर कर्तव्य की परिभाषा देते हुए कांट कहते हैं नैतिक नियमों के प्रति श्रद्धा की भावना से प्रेरित होकर। नहीं समझ में आया? फिर से बोल देते, हम फिर से बोल देते हैं। हम शुरू से बोलना है। कर्तव्य की परिभाषा देते हुए कांट कहते हैं। भाई साहब आप आ गए? आ गए? आज तो मुझे बहुत खुशी है। बहुत बढ़िया लड़का है। रोज आता राधे राधे बोलता है, क्लास में ज़्यादा नहीं बोलता है, शांत रहता है। इसकी बहन नहीं आई? बहन नहीं आई तुम्हारी? अच्छा कॉलेज नहीं है। बढ़िया लड़का। नैतिक नियमों के प्रति अब तुम मत कहने लगा कि मेरा छूट गया। अब मैं 2 बार बोल दिया तुम्हारे लिए। मैं यही देख रहा था कि तुम अभी हाँ उसी के आगे लिखना। मैं तुम्हारा यही मैं फिर से बोल देता हूँ जो शुरू से बोलना वो ठीक है। कर्तव्य की परिभाषा देते हुए कांट कहते हैं नैतिक नियमों के प्रति श्रद्धा की भावना से नैतिक नियमों के प्रति श्रद्धा की भावना से प्रेरित होकर इसी नियम के अनुकूल कर्म करने की अनिवार्यता कर्तव्य है। तुम ये क्या अभी तुम कैमरे से क्या कर रही थी? हंसा देवी फोटो खींच रही थी। लिखा हुआ खींच लिया सर। इससे क्या हो जाएगा? इससे कुछ नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं कि मैं लिख लूंगी, मेरी दीदी है। तुम उसको समझाया करो घर बैठा के सर जब पढ़ाई करें तो थोड़ा सा विवेक प्रयोग किया। तुम समझाती नहीं हो ना अपनी बहन को। तुम बड़ी होगी, ये बड़ी जल्दी बताओ। अभी आप कंफ्यूज हो गए। तुम बड़ी हो तो तुम इसको घर जाके ना हाँ 2-3 बार समझाया। हाँ कुछ पिटवा रहे हैं सर। आप बीच-बीच में बोल देते हैं, फिर हमारा माइंड ही रह जाता है। यस सर। अब तुम्हारे सिस्टम में क्या आपको याद है? फिर मैं लिखवा नहीं सर, आप बहुत तेजी से लिखवा। मैं सोचता हूँ कि तुम्हें थोड़ा सा गैप देखे ना, आराम करवा दें। हाँ आराम करवा दूँ। हंसा देवी की आनी होगी, आराम मिल जाए। सर आप यहाँ से बोलिए नैतिक नियमों के प्रति श्रद्धा की भावना बोल दीजिए ना। तुमने उसको फेल कर दिया। अच्छा, भावना से प्रेरित होकर अब पूरा पैराग्राफ खत्म करूंगा तब कोई बात शुरू करूंगा। प्रेरित होकर इस नियम के अनुकूल कर्म करने की अनिवार्यता ही कर्तव्य है। मैंने कुछ कहा ही नहीं, घर से कहा ला रहा मैंने ही कर्तव्य है, अनिवार्यता ही कर्तव्य। नैतिक नियम के प्रति श्रद्धा व सम्मान के साथ संपादित कार्य ही श्रद्धा व सम्मान के साथ संपादित कार्य ही कोई बात नहीं संपादित कार्य ही नैतिक कर्म है। इस नैतिकता का मूल स्रोत कर्तव्य के लिए कर्तव्य है। कर्तव्य के लिए कर्तव्य उस जगह कर्तव्य के लिए कर्तव्य जो नैतिक शुभ संकल्पना कांट की, उससे आप क्या समझते हो? यही सब लिखो। अब लिखो कांट के अनुसार पॉइंट डालो।
कांट के अनुसार कर्तव्य कहे जाने वाले कर्म, कर्तव्य कांट के अनुसार कर्तव्य कहे जाने वाले कर्म। पॉइंट लिख लो, एक हेडिंग नहीं कहेंगे इसे। नंबर 1 अपने जीवन की रक्षा करना। नंबर 2 दूसरों की सहायता करना। नंबर 1 अपने जीवन की रक्षा करना। नंबर 2 दूसरों की सहायता करना। नंबर 3 अपने सुख की रक्षा करना। पहला पॉइंट बोला था अपने जीवन की रक्षा करना, दूसरा बोला था अपने दूसरों की सहायता करना, तीसरा बोला था अपने सुख की रक्षा करना। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में वहाँ कहाँ जाओ यार, बंद क्या स्कूल, इंटर कॉलेज बंद चल रहा है क्या? बहुत दिन से बच्चे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो जहाँ बहुत आदमी होते हैं ना बेचारे, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है कहाँ जाएँ हम। इंटर कॉलेज में घुस गए, अब कहाँ जाएँ? तो बहुत बड़ी समस्या। अभी तुम्हें समाज कल्याण विभाग में भेज दिया जाए तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा कि अब हम कौन से कमरे में जाएँ, कहाँ अधिकारी बैठता है। तो उस समय मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो एक व्यक्ति, वो जो नहीं होती मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, उसमें लड़कियों को फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, गाड़ी वगैरह इत्यादि सब दिया जाता है। वो भटक रहा था कई दिनों से, तो वो बार बार कहते 7 दिन बाद आना, तो वो सलाम पिछली बार निकाला 7 दिन बाद आना, कह रहा हूँ 2 बार कहें 7 दिन बाद आना। आप बोल रहे मैं आता हूँ, वैसे परेशान रहता हूँ, समझ रहे? तो मतलब क्या है, थोड़ा बहुत आदमी फ्री की चीज़ में भी आदमी पैसा खोजता है। नंबर 4 देखो, उसमें धर्म ग्रंथों द्वारा उपदिष्ट कर्म, उपदिष्ट ऐसे लिखा जाएगा, धर्म ग्रंथों द्वारा उपदिष्ट कर्म कर्तव्य है। हाँ, अगला पॉइंट लिखो, कांट के अनुसार कर्तव्य 2 प्रकार के होते हैं। कांट के अनुसार कर्तव्य 2 प्रकार के होते हैं। पहले लिखो पूर्ण कर्तव्य। पूर्ण कर्तव्य जिसका पालन प्रत्येक परिस्थिति में अनिवार्य है, जिसका पालन प्रत्येक परिस्थिति में अनिवार्य है। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अपने प्रति आत्महत्या ना करना। अपने प्रति आत्महत्या ना करना। नंबर 2 दूसरों के प्रति ऋण चुकाना। नंबर 2 दूसरों के प्रति ऋण चुकाना। पॉइंट नंबर 2 लिखो, अपूर्ण कर्तव्य। इसमें लिखो अपने प्रति अंसा देवी कुछ ज्यादा ही हंसती हो। कुछ नहीं है।
तुम वहाँ जाके उसके पास बैठ जाओ। किसके पास? सानिया के पास। तो बीच दिख रहा है आपको? बीच दिख रहा है। बीच तो मैं करवा ही दूंगा। अब तुम यहाँ बैठ जाओ आगे। हाँ बैठो, 10 मिनट और लेना। अपने प्रति अपनी शारीरिक व मानसिक क्षमता का विकास और दूसरों के प्रति दूसरों की सहायता करना, दूसरों के प्रति दूसरों की सहायता करना। इस प्रकार कांट ने कर्तव्य के लिए कर्तव्य, सिद्धांत की व्याख्या की उन्नति होते हुए कांट खत्म हो गए, कांट अब नहीं रहे। तो भाभी हंस रही हो यार, अब जब मैं गेट में बैठा दूं तुम्हें है क्या कह रहे? चौराहे पे खड़ा करें? ना ना ना, अरे एक दूसरे हफ्ते बढ़ते सही नहीं है। तुम लोग एक दिन हफ्ते करते हो तो तुम्हें मामला खराब है। थोड़ा सुकरात को लिखा दूँ, सुकरात चल रहा है। सुकरात में सुकरात पूछा नहीं जाता तो रहने दूँ सर, हमने हेडिंग डाली है, थोड़ा तो लिखवाना पड़ेगा। हाँ चलो, मैं सुकरात के बारे में तुम्हें ज़्यादा नहीं 15 लिखा देता हूँ। 5 पॉइंट है जो अच्छे अच्छे। मान लीजिए तुम कभी इंटरव्यू पूछे सुकरात कौन है, क्या है, ये पूछ ही दिया, सुकरात के बारे में लिखो। ठीक है, सुकरात का नैतिक दर्शन क्या है, इस तरीके से। इसकी 6 क्लास है, 5 या 6 क्लास है इसी की, इस टॉपिक की। हाथों में दर्द तो होता ही, हमने खुद लिखा है यार। हमारे एक सर थे प्रोफेसर ओवन सिंह, वो इतना तेज लिखाते थे और वो उनकी एक आदत थी, वो दोबारा नहीं बोलते थे। तुम्हारा छूटे या कुछ हो तो लोग क्या करते थे कि उसमें फोन चल गए थे तो लोग रिकॉर्डिंग कर लिया करते थे। समझ रहे? अरे आई नहीं यार, दोबारा मैंने किया ठीक है। वहाँ तो चुप बैठ जाओ, आंसर दे भी तुम। आप बोले कुछ क्या? तुम नाटक फाट फाट के सुन लिए तुमने, क्या हुआ? किसकी? आप बोले तो कुछ कह रही हो? अरे चलो कोई बात नहीं, बच्ची है, छोटी बहन है। एक 8-10 दिन तुम लोगों के मजे के चिंता बोल दो, हंस लो, उसके बाद सब अपने अपने घर। हंसा देवी तुम तो अपने घर जाओगे यार। एक दिन पता है क्या हुआ, ट्रेन में मैं ट्रेन में गया था तो जो ये शर्ट मेरी फुल थी, आपने नोट किया था? ये शर्ट मैं ऐसे करके आया था,
वो तो शर्ट में जाके लग गई। मैं बोला आज नहीं, आज खत्म करा देता हूँ इसको। मैंने कटवाई थी पकड़। हाँ मैंने कटवा दी। मेरे एक दीदी की ब्राह्मण रहती है तो वो सूट वूट में बढ़िया काम करता था। मैं कहा दीदी ये शर्ट आप ठीक कर दोगी? बोले करती तो नहीं लेकिन कर दूँगी। और ठीक है कर दूँगी। और कोई रुपया भी नहीं दिया उनने। बोले भैया तुम्हारे लिए तो ऐसे फ्री में बिल्कुल। बोल चल रहा है ये काम तो मेरा बहुत बढ़िया हो गया। तुम भी उस दुकान में मत पहुँच जाना कि फ्री में काम सोचो कि हो जाए तो। मैं आपका नाम ले दूँगी। ना ना तब तो और ज़्यादा मिलेगी। उसने पहले कह दिया पैसे ले लेना। शुभरात के बारे में ये आपने हेडिंग करवाया था। ये जांच अन्वेषण वाला है, इसको ये थोड़ा हल्का ऐसे ऐसे करके काट दो, ठीक है। एक किताब में कुछ दिया रहता है, दूसरी किताब में कुछ दिया रहता है, उसको पढ़ो, फिर लगता है कि यार मैच नहीं कर रहा, इसको हटाओ। आज मैं 6 किताब खोलनी पड़ती है। क्या हुआ कि हम लोग 11th में थे या 12th में थे, तो क्या करता था, फिर टीचर आते थे, रोल नंबर 1 उपस्थिति, रोल नंबर 2 उपस्थिति। यार 3 बार मैंने 3 लोगों की प्रॉक्सी लगा दी यार, तो उनको आवाज़ एक जैसी आई। भाई तुम बोलोगे तुम्हारी आवाज़ और जैसी होगी, सौम्या बोलेगी उसकी आवाज़ और जैसी होगी। अब यार वो उनने मुझे पकड़ लिया और इतना कूटा मार गया मुझे, कम से कम 5-6 मारे पीठ पे मेरी बहुत तेजी से। मैं बोला सर मेरे दोस्त थे तो इसीलिए। अब कल को जब वो 3 आए तो बोले कल तुम्हारे कितने मैंने थप्पड़ मारे थे? मैं बोला 5, 10 मारे पीठ पे उन्होंने तीनों के। बोले आज के बाद तुमने अगर ये सब काम किया, इसकी प्रॉक्सी, बोले अभी कोई घटना घट जाए, पता लगी लड़का स्कूल आया है, जिम्मेदार कौन रहेगा? स्कूल वाला जिम्मेदार रहेगा। भाई यहाँ उपस्थिति लगी हुई है, भाई स्कूल में क्या है, रजिस्टर तो पहले थोड़ी कैमरे चलते थे, रजिस्टर देखा कि स्कूल में लड़का आया कि नहीं आया, कोई घटना घट जाए, कुछ हो जाए इस तरीके से। तो मैं तो 5 उनकी रात को पीठ पे ही मारते थे, चाहे लड़के से या लड़के, सबको पीठ पे, या फिर एक वो लिप्टिस खड़ी हुई थी वो पॉपुलर, उस पर मारते थे। और जो लड़की जो हाथों में वो नहीं कर इस तरीके से, हाँ उसको बहुत पीटते थे, उनकी आदत थी। और वो एक डायलॉग था उनका, ना जीऊँगा ना जीने दूंगा, वो बोलते थे। वो लड़का तो भाई उठते हैं ना उनका था ना जीऊँगा ना जीने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाए। तो मोदी जी बोलते हैं, भाई मोदी जी क्यों बोलते हैं? कहते नहीं कहोगे ना आगे नाच ना पीछे पका, कोई बच्चा है ही नहीं। जब जैसे आदत किसके लिए जोड़ता है? हाँ फैमिली जोड़ता है। भाई ना अपने भाई से मतलब है, ना पत्नी से मतलब है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है मुझे। मुझे पता है कि जब तक मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, पीएम हट जाऊँगा किस दिन, तो उस दिन इतनी पेंशन मिलेगी उनको, जितने सामान मिलते हैं अमेरिका कहीं वो सब उसकी नीलामी कर देते, जितना पैसा मिलता है सब नीलामी टोटल। तो तुम्हारे मन में कोई लालच है ही नहीं बच्चे की। हर आदमी अपने बच्चे के लिए ही करता है। आपको बताइए आपके लिए कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए करेंगे, लेकिन वहाँ पे बच्चे हैं ही नहीं, पत्नी है ही नहीं, आपको थोड़ी घर पे पेंट करवाना है, आपके लिए आप कुछ है ही नहीं कुछ तरीके का। तो और वैसे भी इस आदमी का कुछ होता नहीं है ना, लालच नहीं रहता उस आदमी को। इस आदमी 75-76 साल हो गई, 8-10 साल में निकल जाएंगे मोदी जी, 30-35 साल में तो हम लोग भी निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो क्या आदमी करेगा ऐसा ना, ये सब मन का भ्रम रहता है।
जब बेजान दारू वाला मरा, लता मंगेशकर मरी, तो उसने ये बोला कि मेरे पास जो इतनी संपत्ति है, आप लोग ऐसा रहता है कि हम लोग किसी को ना, हमारे जो मन का एथिक्स है वो क्या होता है कि हम लोग किसी को दूसरों की नज़र से देखते हैं। जैसे कोई अभी बढ़िया गाड़ी से गया, कोई बड़ी महंगी 50-60 लाख की गाड़ी, तो हमारे दिमाग में आएगा यार कारा कितना खुश होगा। ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है ऐसा। जो 50-60 लाख की कार चल रहा है ना, वो भी दुखी होगा, उसकी भी मानसिक आवृत्तियों में नकारात्मक संवेग आते होंगे। अगर मैं आता कि हमारा भी बड़ा मकान होता, कोठी होता, ऐसा कुछ नहीं है। जिस आदमी ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख लिया, वो आदमी तुम्हें कभी दुखी नहीं मिलेगा, कभी मिल ही नहीं सकता, कभी ऐसा होगा। लेकिन तुमने जहाँ दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया कि ये होता, बढ़िया कार होती, ये होता, बढ़िया फोन होता, जो होता वो होता, तो आदमी के अंदर जो उसकी जो मानसिक वृत्तियाँ होती हैं, जैसा एथिक्स उसका शुरू से डेवलप हो जाता है। मैं जो फ़ोन यूज़ करता हूँ, मेरा भाई ने मुझे लाके ज़रा दुकान में नहीं जाता, तो मेरे फ़ोन में कोई व्हाट्सएप चल जाए और यूट्यूब चल जाए, क्लास लगा लेता हूँ। और कभी कभी बाकी मुझे नहीं 128 ये है, कैमरा इतने का है, मतलब कुछ नहीं, केवल फ़ोन चल जाए। 15,000 लेके गया था, 12,000 की लिया है, मतलब जितना सस्ता हो जाए। भाई जिसके पास पैसे वो 1 लाख का भी ले रहा है, 2 लाख का भी ले रहा है, 5 लाख का ले रहा है। कुछ लोग बहुत महंगी महंगी घड़ी मांगते हैं। भाई शौक है, हर आदमी की ना अपनी अलग सोच है, हर आदमी का अपना अलग दर्शन है, अलग एथिक्स है आदमी का। क्योंकि टाइम तो 100 रुपये की घड़ी भी उतना ही देगी जितना 50 लाख वाली देगी। अकेलापन तुम्हें 500 वर्ग गज का मकान बना दो, उसमें भी लगेगा, एक कमरा रहोगे उसमें भी अकेलापन लगेगा, है ना। है बात ये कि थोड़ा अच्छा मकान बन जाता है, आदमी को थोड़ा सा गुणवत्ता लगती है, थोड़ा सा कि हाँ बढ़िया गाड़ी में बैठे हैं। जैसे अभी मैं प्रोफेसर वाला पेपर देने वंदे भारत से गया था, 1 नंबर ट्रेन, इतनी बढ़िया ट्रेन है ना। कभी आप लोगों को कभी मौका मिल जाए, कभी भी थोड़ा सा, तो आप हैं, हाँ भैया क्या करें, हाँ बरेली से, तो आप लोग वंदे भारत में बैठो, इतनी बिल्कुल इतनी चिल ऐसी बढ़िया नाश्ता, चाय, कॉफ़ी, सब कुछ आता है टोटल, ठीक है। कभी मौका मिल जाए तो वंदे भारत में बैठना हम लोग, बहुत, मैं तो पहली बार बैठा, बढ़िया ट्रेन है, ठीक है। तो जो अपना एथिक्स है ना उसको थोड़ा ठीक रखो, ज़्यादा किसी के लालच में, लोभ में बहुत बड़ा करके। तुम्हारे पीलीभीत जिले का जो सबसे बड़ा आदमी होगा, जब वो भी मरा होगा तो 4 आदमी लाद के ले गए होंगे उसको, उसकी भी 13वीं हुई होगी, उसके जाने में भी दुख हुआ होगा। जितना दुख गरीब आदमी के जाने को होता है उतना ही दुख बड़े आदमी को, क्या, क्योंकि गरीब आदमी के अपने इमोशंस हैं भाई। कोई भी बड़ा आदमी होगा तो भी उसके बच्चे लड़कियाँ रोएंगे, और जबकि तुम देखो बड़े लोगों में ज़्यादा भौतिकवाद है, वहाँ एथिक्स उतना काम नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ ना पैसे की बेस्ड पे सारा काम करते हैं कि भाई तो पैसा ऐसा काम कर लेंगे। वो लोग बहुत एथिक्स को नहीं मानते हैं। जैसे जो हिंदू कम्युनिटी में बनिए लोग होते हैं, अग्रवाल लोग, वो बहुत पूजा पाठ करते हैं, पंडित जी को बुला लिया, ये सारा काम करवाना। दूसरी जाति वाले लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं धार्मिक कामों पे, कि अंगूठी पहने हुए, माला पहने हुए हैं, ठीक है। तो जो हर धर्म में जो पैसे वाला आदमी है ना, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को, जैसे नहीं होता, वो कोंगापंथी में नहीं बढ़ता है, बहुत ज़्यादा परंपराओं में विश्वास नहीं करता। वो उसको रहता है कि पैसे दो, पैसे से सुख खरीदो, लेकिन पैसे से ना कभी आनंद नहीं खरीदा जा सकता। सुख और आनंद में एक अंतर होता है, सुख हमेशा अस्थायी होता है और आनंद होता है स्थायी होता है। तुम 20 साल बाद भी रहोगे, इस कॉलेज में आ जाओगे, अरे इस क्लास में, हमारी क्लास में हम लोग BHU छोड़े तो जब पढ़ते पढ़ते क्लास में जाता ना कि भाई 5 साल साथ में रहना, लड़की लड़कियाँ साथ में रहते, किसी से मनमुटाव हो गया, किसी से झगड़ा हो गया किसी भी बात के, ठीक है। लेकिन अरे मतलब मैं आपको ही पूछ रहा था, चलो तुम अभी आई 5 मिनट पहले, अच्छा मैंने पूछा कि नहीं, उससे पूछो, उससे पूछा कि नहीं, मैंने पूछा ना कि वो सायरा नहीं आ रही है, इतने मेरी बेचारी पता नहीं, घर में बहुत सारे काम हैं आदमी के, तो तुमको लगता है कि तुम्हारे लिए ही कोई पूछेगा क्या? भाई इतने बच्चे हैं मेरे लिए, पूरी क्लास में, मेरे लिए तो सब बराबर हैं, मेरे लिए वो बच्चा ही बराबर है, ये बहन भी, ये प्रियंका, सब मेरे लिए। मैं तुमको बताया ना कि मेरा मस्तिष्क रहता है कि वहाँ ये लोग बैठते हैं, अब तो नहीं, अब तुम वहीं बैठोगी, तुम्हारी सीट मैंने चेंज कर दी।
तुम यार थोड़ा कम बोला करो, तुम्हारे फायदे के लिए भविष्य भी लाभदायक है भाई। जो बच्चे रोज आते हैं मुझे तो अच्छा लगता है, जो बच्चे रोज दिखते हैं। अब कोई बच्चा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या परेशानी उसके साथ यार। ठीक, मैं तो अपने नजरों को देखता हूँ ना कि भाई जैसे स्वाति या तेज प्रकाश नहीं आई, यशु नहीं आई, रचना नहीं आई, या वो बहन अभी लेट आई है, तो मैंने इसको अपने नज़रों से देखा ना, मैंने अपना एथिक्स लगाया। पता नहीं बस लेट हो गई थी कि पीलीभीत से और भी कोई काम होगा, हो सकता है किसी और के साथ आई हो, कोई सामान खरीदने हो, तो उसने सोचा हो कि मैं 1-2 क्लास कर लूँ, तुम चले जाओ। यही तो मनोवृत्ति है आदमी की, यही तो एथिक्स है आदमी का कि तुमने क्या सोचा चीज़ों को। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा था, हम लोग बनारस छोड़ के आए थे, तो 5 साल में रोज मिल रहा है, समोसा खा रहा है, खाना खा रहा है, एक ही टेबल पे बैठे कर रहा है। बहुत रोए थे सब बच्चे, लड़के लड़कियाँ सब, बहुत बुरी तरीके से एकदम बिल्कुल, क्योंकि खराब लगता है किसी चीज़ को। अभी अगर तुम्हें अच्छा लगा तो पता कि आज मेरी लास्ट क्लास है, तो तुम्हें लगा कि आज मेरी लास्ट क्लास, मैं तुमको बोल दूँ कि आज मैं लास्ट पढ़ा रहा हूँ। हाँ भैया, 21 को मैंने बोला था, तो फिर मैंने थोड़ा शेड्यूल चेंज कर दिया। मैंने भैया को बोला कि ऐसा ना मेरे पेपर लगे, प्रोफेसर का हरियाणा वाला लगाया है, तो थोड़ा सा ना अपने आपको भी थोड़ा कंसंट्रेट रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आने जाने में देखो भाई पैसे मिलना है अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ आओगे जाओगे थकान हो जाएगी। तुम में से कई लोग खाना खा के नहीं आते होंगे, घर जाके खाना 1:30-2 बजे 2-2:30 बजे कभी गन्ने का जूस पी लिया, समोसा खा लिए, पानी पी लिया, या घर से दलिया समोसा चाय जो भी खा के चला इस तरीके से तो होता है। तो तुमको जब पता चल जाएगा कि आज हमारी लास्ट क्लास है, मैं बोलूँ कल लास्ट क्लास है, तो तुम कहोगे यार आज तो चलो, आज क्लास को और मजा लो आखिरी बार। ठीक है, तो ऐसा होता है ना, तुम समझते नहीं हो। तुम जहाँ काम करते हो ना, जिस जगह तुम रहते हो, वहाँ तुम्हें लगाव हो जाता है अपने आप उस जगह से। जैसे मुझे तुम सबसे क्या लगाव है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, वो सब फालतू की चीज़ है, वो तो सापेक्ष हो गया। अरे वो दाल वाली बात है, लेकिन तुम लोग रोज आ रहे हो, मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो, तो मुझे क्या है, अगर मैं तुम्हें किसी को डांट रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ख़राब नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ एक प्रोटोकॉल होते हैं ना कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस पढ़ा रहा हूँ, क्लास में थोड़ा सा अनुशासन क्यों रखा जाता है क्लास में, क्योंकि तुम्हारी वजह से और बच्चों को डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो तुम भी कहीं रहोगे, तुम्हें भी लगाओ, जब कहीं तुम किराए पे कमरा लेके रहो, ठीक है, तो तुम जब उस जगह को छोड़ोगे तो तुम्हें अपने आप वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, छोड़ते वक्त थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब तुम रोज आया करोगी, अच्छा एग्जाम चलना है अभी, किसके? एमए खत्म, अच्छा एक और बता। हाँ नहीं, तो एग्जाम दो बहन जी, बढ़िया करके, सही है, बढ़िया। किसके हैं? एमए के? एमए के? एमए कहाँ है सेंटर? वादी। कब से? और बीएड वाले भी तो एग्जाम में कब से हैं? तुम फर्स्ट ईयर में हो, तुम्हारा रोहिलखंड यूनिवर्सिटी पढ़ती होगी, रोहिलखंड। तुमने फॉर्म भरा है इस बार? अभी जो प्राइवेट वालों चल रहा है ना, मुझे लगता है इसीलिए भी कुछ बच्चे कम आ रहे हैं। अच्छा, रेगुलर वालों को भी एडमिशन हो रहा है? अच्छा, 3-4 पॉइंट देखो, जल्दी दीजिए जरा, 2-3 पॉइंट देखो। अच्छा, लेकिन अभी इसमें 5-6 मिनट है, रुको। अरे वो डांट पड़ती है, याद नहीं चाहिए। अब तुमने आज कांट लिख लिया। हाँ सौम्या कुछ कह रही थी, तुम इसको अपने साथ रख लो, क्योंकि तुम दोनों जी नहीं पा रही, दिक्कत ये है। ये मैंने कांट पढ़ाया था, तुम किसी को समझे ना, फोटो नहीं, ठीक है, मैंने कांट पढ़ाया, ठीक। कोई बात नहीं, हरियाणा वाला है, 18 मई को चंडीगढ़ है, फिर 14 को PGT का। तुम्हारा ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारे? पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। हाँ, सोशियोलॉजी PG कर लो,
और टीजीटी पीजीटी वैकेंसी आती है। हाँ नेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हें बता दूँगा, मैं तुम्हें बता दूँ। फर्स्ट पेपर 1000 रुपये में ले लो किसी से अच्छी कोचिंग वाले से, 1000-1500 में। फर्स्ट पेपर का जो कोर्स है ना वो 1000-1500 में ले लो। बहुत तुम जब तक पढ़ोगी तो ICT में पढ़ना। मैं अच्छा एक काम करूँगा, तुम्हारे एक किताब है ICT की, ठीक है, वो तुम्हें दे जाऊँगा, वो तुम रख लेना। उस समय पढ़ते थे तो उस समय हो गया था यार, उस समय हम फर्स्ट पेपर पढ़ते ही नहीं थे सही पूछो तो। हम तो अपना सब्जेक्ट इतना मजबूत करके आते थे कि उसमें 20 आ जाए, शायद 20 में पासिंग मार्क्स होता है, कुछ ऐसा होता है क्या है? नहीं वो मैं और चीज़ कह रहा हूँ। तुम लोग का जब MA हो जाए ना सबका, जब तुम लोग का MA हो जाए तो नेट का फॉर्म जरूर भरना एक बार। कौन कौन MA MSc है यहाँ? MA है, तुम हो, कर रही हो, कौन सी क्लास, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर? कौन सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो नेट का फॉर्म जरूर भरना, ठीक है। और कोई MA है यहाँ? करोगी? तुम्हारी सौम्या कौन सी क्लास है? विषय कौन सा है? अच्छा, तो नेट का फॉर्म जरूर भरना, ठीक है। तुम लोग एक बार फार्म भरो, परीक्षा के मजा ले लो यार। होना हर काम ना होने के लिए मत किया करो, कि हर काम होने के लिए करोगे, ठीक है। कम से कम नेट के पेपर में जाओगे, बैठोगे, देखोगे कैसा पेपर आ रहा है। होना ना होना तो अलग चीज़ है भाई। हम भी तो परीक्षाओं में फेल हो रहा है तभी तो यहाँ खड़े हुए हैं। परीक्षा में पास हो तो यहाँ थोड़ी आते हैं। तो परीक्षा दो, परीक्षा, ठीक है। सारा काम करो आराम से, ठीक। तो आज कांट मैंने लिखवा दिया, कल को सुकरात और गांधी जी 2 8-10 ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो सारे मैं तुम लोगों को दिखा दूँगा। इसको बंद करो, कहाँ से होता है?